हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मार्केट विजडम बाय केपी इक्विटी। आज हम लोग बात करने वाले कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग स्टॉक किस तरह से कैटेगराइज करें या क्लासीफाइड करें। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए या बेटर बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। तो हमने उसमें देखा कि अगर आप बॉटम अप अप्रोच करते हो तो आप कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा सूट करेगा, और अगर आप टॉप डाउन अप्रोच करते हो तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बेटर सूट करेगा। तो अभी आप टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच तो आपका वो प्रोसेस है, लेकिन उसमें आप स्टॉक किस तरह से कैटेगराइज करते हो और क्लासीफाइड करते हो, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि आपको किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो प्रोसेस। तो बेसिक जनरली प्रैक्टिस क्या रहती है कि आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो और उसको उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस ये भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो अगर वर्क करता है तो। लेकिन आज एक हम लोग डिफरेंट अप्रोच देखेंगे जो हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले आप जैसे आप सिलेक्ट करते हो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन जो हमने बताया कि डायरेक्टली अच्छी कंपनी सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करो। तो वो अच्छी कंपनी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सबके लिए गुड कंपनी या गुड बिजनेस का डेफिनेशन सबके लिए इंडिविजुअली वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, तो सबके लिए अलग अलग होता है वो। तो आपको अपने लिए एक गुड कंपनी की एक डेफिनेशन बनानी है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए ही रखते हैं कि आप 4 पैरामीटर रखते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा होना चाहिए, या फिर आप कोई जो सिलेक्टेड सेक्टर जो आपको अच्छा लगता है उसमें से होना चाहिए। तीसरा है कि अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। चौथा है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आपने 4 पैरामीटर बना दिए कि ये 4 पैरामीटर जिस भी कंपनियों में होंगे उसको हम लोग गुड कंपनी बोलेंगे, ठीक है। और उसमें अगर वो मिलती है तो उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे। तो आपने गुड कंपनीज का एक डेफिनेशन बना दिया। अभी हम लोग जो अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको दो डिवीज़न में पहले आपके पास एक पूल ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए फॉर एग्जांपल, जिसमें से आप चूज़ करते हो। तो वो आपको सबसे पहले स्टेप 1 आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मतलब वो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हो तो आप निफ्टी 500 या BSE 500 आप ले सकते हो। तो ये आपका पूल हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग करंटली निफ्टी 500 लेते हैं कि मल्टी कैप हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो हम लोग निफ्टी 500 लेते हैं। तो निफ्टी 500 आपने पूल में 500 स्टॉक्स है, तो उसमें से आपको तो फॉर एग्जांपल आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपको 20 30 या 40 स्टॉक्स ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो 500 स्टॉक्स में से आप 20 30 40 पे कैसे आओगे। तो हम लोग जो अप्रोच करते हैं कि हम लोग पहले दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं कि जिसमें हम लोग गुड कंपनीज पे नहीं देखते हैं। हम लोग दो कैटेगरी बनाई हुई है कि बैड कंपनीज और नॉट बैड कंपनीज। तो हमने जो गुड कंपनीज के 4 पैरामीटर बनाए थे उसमें से हम लोग सबसे पहले बैड कंपनीज, वो पैरामीटर के हिसाब से बैड कंपनीज होती है। और ये बैड कंपनीज हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं वो परमानेंट नहीं होती और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वो 4 पैरामीटर जैसे हमने बताया कि गुड मैनेजमेंट होना चाहिए, गुड बिजनेस होना चाहिए, अर्निंग ग्रोथ होना चाहिए, और चौथा क्या था वहाँ पे, वैल्यूएशन भी रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर हमने सिलेक्ट किए। तो उसके बेस पे जो भी पैरामीटर वहाँ पे मिसिंग होता है उसको हम लोग बैड कंपनीज बोल के रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि वैल्यूएशन ठीक नहीं है, करंटली बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो रिजेक्ट कर दिया। अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं अच्छी लग रही है तो रिजेक्ट कर दिया। सेक्टर आपके हिसाब से या क्वालिटी कंपनी आपके हिसाब से नहीं है तो आपने रिजेक्ट कर दिया। या फिर पास्ट में
कंपनी के मैनेजमेंट की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू रहा है, तो भी उस आपने वो पैरामीटर में फिट नहीं होता तो आपने रिजेक्ट कर दी कंपनी। तो इस हिसाब से आप जितनी कंपनी हो सके वो रिजेक्ट कर दो, क्योंकि सिलेक्शन में तो आपको चारों पैरामीटर फिट होने पड़ेंगे, लेकिन एक भी पैरामीटर फिट नहीं होता है तो आप रिजेक्ट इजीली कर सकते हो। तो आप कंपनी को मैक्सिमम कंपनी आप पहले जितना रिजेक्ट हो सके वो रिजेक्ट कर दो, वो रिलेटिवली ईजी प्रोसेस रहेगा। तो उसमें से मान लो कि आधी कंपनीज आपकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो अभी आपके पास 250 कंपनियाँ आई रही है, जिसमें से आपको जो आपके लिए नॉट बैड कंपनीज है, बैड कंपनीज आपके पैरामीटर के हिसाब से आपने रिजेक्ट कर दी, और बाकी की बची वो नॉट बैड वाली कैटेगरी। उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि नॉट बैड में भी हम लोग दो कैटेगरी रखते हैं, कि एक तो नॉट बैड वाली और एक गुड या ग्रेट कंपनीज बोल सकते हैं दूसरा वर्टिकल। यानी कि जो निफ्टी 50 की जो अच्छी कंपनियां है, जो सबको ही पता है कि ये अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि रीजनेबल रिटर्न मिलता है, और आपको, क्योंकि सबको पता है, आप डिस्कवर नहीं कर रहे हो, वो आप अच्छा चल रहा है बिजनेस, ग्रोथ दिख रहा है और सबको पता है, इसीलिए वहाँ पे रीजनेबल रिटर्न आपको मिलेगा। और दूसरी कंपनी है कि जो नॉट बैड कैटेगरी की कंपनी है, जो आप पूल ऑफ स्टॉक्स में से आप चूज़ कर रहे हो 250 स्टॉक्स में से, जो आपको तभी पता नहीं कि वो अच्छी कंपनी है, वो आपने नॉट बैड, आपको कुछ बुरा नहीं मिला है, उस हिसाब से आपने वो ढूंढी है, वो आगे जाके अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे कोई बुरा पैरामीटर आपको नहीं मिला है, वो टाइप की कंपनीज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो बड़ा पैसा जो है वो ये नॉट बैड वाली कंपनी जब गुड या ग्रेट कंपनी बनती है तो उस पर कैटेगरी में बनता है, और ग्रेट कंपनीज जो होती है या गुड कंपनीज जो होती है वहाँ पे हम लोग रीजनेबल मार्केट जितना रिटर्न या मार्केट से थोड़ा बेटर रिटर्न वो कंपनियाँ देती है। तो ये दो कैटेगरी में हम लोग कंपनियाँ चूज़ करते हैं, नॉट बैड और गुड या ग्रेट कह सकते हो दूसरी कैटेगरी को। तो पहले हम लोग रिजेक्शन का अप्रोच रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग गुड कंपनीज नहीं बोल देते हैं, तो वो अप्रोच जो हम लोग ये कर रहे हैं, रिजेक्ट करने के बाद बाकी की कंपनीज है उसमें से चूज़ कर सकते हो, रिलेटिवली आपके लिए इजी ऑप्शन रहेगा ये। तो ये हमने स्टॉक क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि जिसमें आप बैड और नॉट बैड कंपनीज में क्लासीफाइड करो, और फिर उसमें से आप ग्रेट कंपनीज या गुड कंपनीज एक कैटेगरी रखो और दूसरा नॉट बैड कैटेगरीज में रखो, दो कैटेगरी में आप कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें हम लोग ने अप्रोच में खास बात क्या है कि आप हमने रिजेक्शन प्रोसेस हमारी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है, कि हम लोग पहले रिजेक्ट कर देते इजीली जो हम लोग कर सकते हैं हमारे पैरामीटर के हिसाब। तो आपके लिए वो पैरामीटर जो मैंने बताया वो आपके लिए अलग हो सकते हैं, फिल्टर आप अलग ऐड कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस से आप करोगे तो रिलेटिवली आप बेटर अप्रोच रख पाओगे मार्केट में। तो ये तो हमने स्टॉक क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है उसके बारे में बात की। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देते हैं कि जैसे कि अब जो अभी करंटली जो ग्रेट कंपनियाँ थी तब जब वो नई आई थी, जैसे कि HDFC बैंक है या इन्फोसिस है, तो वो 90s में जो वो कंपनीज का लिस्टिंग हुआ था तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी कंपनी नहीं थी, लेकिन वो नॉट बैड काइंड ऑफ कैटेगरी में वो फिट होती थी, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो गुड या ग्रेट कंपनी बन गई, तो वहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। तो आपको उस हिसाब से अप्रोच रखोगे तो रिलेटिवली बेटर करोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप गुड कंपनीज ढूंढने जाओगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप रिजेक्ट करना सीखो, और फिर जो बच जाए उसमें से आप चूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में। तो वो दोनों में हम लोग उसके बारे में थोड़ा इंसाइट देखेंगे कि किस तरह से कहाँ पे क्या एडवांटेज है, कहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, और क्या मार्केट में उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न रहता है, उसके बारे में भी देखें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।